जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए मैं विधायक जगदलपुर माननीय किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्री केदार कश्यप जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए मैं पुनः माननीय किरण देव जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं माननीय वेदवती कश्यप जी अध्यक्ष जिला पंचायत जगदलपुर एवं से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं माननीय सफीरा साहू जी महापौर जगदलपुर से निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। अन्य मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डीपीओ महिला एवं बाल विकास अरुण पांडे जी को एवं एसडीओ फॉरेस्ट योगेश त्रात्रे जी को। वो आए और अन्य मंचस्थ अतिथियों का स्वागत पुष्प के साथ करें। इसके पश्चात मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर माननीय विजय दयाराम सर को। जय जोहार, नमस्कार। महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान, मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित श्री विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री केदार कश्यप जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री किरण देव जी विधायक जगदलपुर, श्री विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, श्रीमती वेदवती कश्यप जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती सफीरा साहू जी माननीय महापौर एवं अन्य उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महतारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक एवं मीडिया के सभी साथीगण का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आज आह्वानित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। एक पेड़ मां के नाम के तहत पूरे राज्य में रोपण कार्य प्रगति पर है और अभी तक 1,70,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। बस्तर जिले में भी एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत अभी तक 22 लाख से अधिक पौधों का रोपण या वितरण किया जा चुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को पौधा वितरण कर राज्य स्तरीय पौधा प्रदाय पखवाड़ा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक लगभग 72 लाख से भी ज्यादा पौधों को महिला हितग्राहियों के माध्यम के द्वारा वन विभाग के द्वारा प्रदाय किया जाएगा। इस कड़ी में महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान के तहत आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त अर्थात माह अगस्त की सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 69,50,000 हितग्राहियों को लगभग 650 करोड़ की सहायता राशि आज इस कार्यक्रम के तहत की जाएगी। अब तक 5 माह में लगभग 3,273 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। बस्तर जिले में इस योजना के प्रारंभ के पश्चात जुलाई माह तक 1,90,550 हितग्राहियों को कुल 17 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जल शक्ति अभियान के तहत 5वें संस्करण की विषय वस्तु नारी शक्ति से जल शक्ति के कार्यक्रम के तहत आज एक रथ को भी संचालित किया गया है। उसी तरह पे जल शक्ति अभियान 2023 की थीम पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता थी,
जिसके अंतर्गत जिले में 148 महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर का निर्माण जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ और एमआरसी सेंटर के तहत 660 स्वच्छता दीदियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जिसका आज पिछले 2 महीने का भुगतान भी इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को किया जाएगा। इसके अलावा ज्ञान गुड़ी के तहत नीट परीक्षाओं में हमारे जिले के और पूरे संभाग के लगभग 52 बालिकाओं ने नीट एग्जाम पास भी किया और 13 बालिकाओं ने फ्री में सीट व्यापम के तहत आयोजित फार्मेसी के एग्जाम क्वालिफाई करके फ्री में सीट पाने में सफल हुए हैं। आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बस्तर जिले के अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर, तोकापाल, लोहांडीगुड़ा के लिए नवीन कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य, महारानी अस्पताल जगदलपुर के अन्नपूर्णा रसोई घर की स्थापना, लोहांडीगुड़ा एवं बुरगुम में नवीन पुलिस थाना भवन का उद्घाटन, कुल लागत 8 करोड़ 83 लाख रुपए का आज आपके कार्यक्रमों से लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आज इस मंच से महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए कुल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3061 स्वयं सहायता समूह को वित्तीय समावेशन के तहत 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन का चेक वितरण आज प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की राशि और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षित हमारे 8 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष पहल से हमारे संभाग के और जिले के जितने भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं उसमें से लगभग अब तक हम लोगों ने 64 लोगों का वितरण माननीय विधायक गणों के नेतृत्व में किया गया था। आज 13 ऐसे फिर से एप्लीकेशंस जो आए थे उसको कंसिडर करते हुए 13 लोगों का अनुकंपा नियुक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों से आज इस मंच से किया जाएगा। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष पहल से हमारे वन अधिकार पट्टा प्राप्तधारी लोगों का निधन होने के पश्चात उनके वारिसान को नामांतरण का कार्य जो है पिछले कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, उसके तहत भी पिछले 15 दिनों में कैबिनेट में फैसला होने के पश्चात हम लोगों ने जिले में 3800 हितग्राहियों में से लगभग 1200 हितग्राहियों का चिन्हांकन करते हुए उनका नामांतरण का काम जारी है सर। उसके तहत आज सिंबॉलिकली 5 लोगों का जो है नामांतरण पत्र इस मंच के द्वारा आपके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मैं फिर से उपस्थित सभी आगंतुकों का, माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 69,50,000 हितग्राहियों को लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके सामने जो रिमोट रखा हुआ है उसका बटन दबाकर ये राशि अंतरित करने का कष्ट करें। आप सभी करतल ध्वनि के साथ इसके पश्चात मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका भी शुभारंभ करने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च करें जिसके अंतर्गत सभी हमारी बहनों को जो सुविधाएं मिलेंगी। जी इस ऐप के माध्यम से सभी माता एवं बहनों हितग्राहियों को प्रथम सप्ताह में जो उनके खातों में राशि अंतरित होती है उसकी जानकारी मिल पाएगी। असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो इस ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। यदि कोई शिकायत है इस योजना के अंतर्गत तो भी आप इस ऐप के माध्यम से आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके पश्चात मैं
उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी को। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज महातारी वंदना योजना के तहत एक पेड़ माचो नामने आमचो छत्तीसगढ़ मुखिया सम्मानीय आदरणीय विष्णुदेव सायजी, आमचो छत्तीसगढ़ शासनचो मंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी, आमचो मंत्री बाल विकास विभागचो मंत्री सम्मानीय आमचो लक्ष्मी मैडम जी, राजवाड़ी जी, आमचे जगदलपूरचे विधायक सम्मानीय किरण देव जी, जगदलपूरचे महापौर हमारे मैडम जी, कलेक्टर साहब, हमारे जिला चो अध्यक्ष सम्मानीय रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व चो सांसद सम्मानीय दिनेश कश्यप जी, आमचो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय वेदवती कश्यप जी, आम मध्य भैया जी, मंच सभी आमचो वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सभी विभाग के अधिकारीगण और गांव चो जितलो बोली रहा तो आमचो स्वसाता समूह माता मन बहन मन सभी विभाग चो पत्रकार बंधुगण, आज जसन की ये महातारी वंदना चो आम्ही छठमा किस्त जो आमचो मुख्यमंत्री चो द्वारा आमचो लोक चो खाता में जो आमचो बहन मन चो खाता में गेली, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनून 7 महीना होली, चुनाव ने पहले आमचो एसएसबी मुख्यमंत्री बोल रहा कि माता बहन मन के 1,000 रुपया देवा बोले 1,000 रुपया माच छठमा किस्त मन खाता में गेली से जोरदार आमचो मुख्यमंत्री नाम ताली बजाऊन दिया। आज माँ के नाम एक पेड़ पूरा भारत में आमचो माँ के नाम से पेड़ लगे से कि आमचो जो लगातार ऑक्सीजन में गर्मी में हम कायत हूं से ये सरकार जो मोदी जो सोचा है कि हर माता के, हर बहन के, हर कार्यकर्ता के, हर व्यक्ति के पौधा लगातार जरूरी है। इतने बड़ा समय में हम अच्छा ऑक्सीजन में पौधा लगाओ, क्योंकि बड़े बड़े तो उद्योग लगे से मगर उद्योग के कारण हम गर्मी बढ़े से आज पिछले समय हम कहता 40 से 45 डिग्री हम तो जगदलपुर में दखलो। आज सरकार जो अच्छा मनसा है, अच्छा सोच है, पेड़ छे माध्यम में सरकार की योजना के लोग तक पहुंचन पाती, घर घर तक पौधा लगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो सरकार जो सोच है माता मन चुनाव ले पहले 7 महीना जो अंदर में हम तो राज्य से सरकार विष्णु देशा जो सरकार इतना उपलब्धि कर ली, चाहे आमचो माता बहन मन काजे हो, चाहे किसान मन काजे हो, हर व्यक्ति काजे 7 महीना के अंदर में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे किसान जो बोनस हो, ये सारा चीज 7 महीना के अंदर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि आमचो विष्णु देवता सरकार चो। आज आम्ही बहुत सरकार इला कांग्रेस सरकार बोलली मैं ये करू है करू मैं मगर कहीं नहीं कर ली। 7 महीना के अंदर में आमचो भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत सारा योजना के अनुवाद खड़ी कर ली। आज उन योजना का लाभ दौर से आज तुमचे समक्ष भी दखलास सभी माता मंचो खाता में डली पैसा केंद्र चो योजना चले शाम के, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमके प्रधानमंत्री आवास हो, हर पंचायत में हम देखो से कोने दाने 100 ठान, कोने दाने 200 ठान, कोने दान 300 ठान। ये मोदी जो सोचा है कि गांव ने भले हम चो खपरा कुड़िया नहीं रहो, हर घर में बिल्डिंग रहो, हर घर में शौचालय बनो, हर घर में पानी रहो, हर घर में उनका नल योजना चालू कर लो। ये सभी योजना के हमके लोग तक पहुंचा तो पाजे हम प्रयास करू पड़े दे, लोग के चाहे माता बहन के हो चाहे हम के हो सभी के सहयोग करू पड़े दे।
2047 तक भारत के विकसित बनात रहे उनका सहयोग सभी आशीर्वाद में हम के तो बड़ा समय में 2047 में भारत के विकसित करूं बात हम बस्तर के विकसित करूं बात हम के ताले अच्छा से अच्छा हम जो गांव और देश के पंचायत के आगे बढ़ाता रहे। मैं इसलिए बोलूं बाती मोचवाणी कहता विराम देने से जय छत्तीसगढ़ जय बस्तर। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण देव जी को। खिंडिक गुहार लगाए से सपाई जन के हाथ जोड़न बाती खिंडिक भारत माता की जयकारा में मुझे साथ दिया से बोलो भारत माता की खूबे खूबे धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर और हम सबके बीच एक पेड़ मां के नाम मोदी जी की जो परिकल्पना है और विशेष रूप से महतारी वंदन के इस कार्यक्रम के एक साथ एक मुश्त जो प्रत्येक महीना की पहली तारीख को सभी बहनों के हमारे करीब 70 लाख के आसपास के ऐसे बहनों के खाते में जाने का है। और इतनी बारिश में इतना तेज बारिश होने के बावजूद भी और उसके बाद भी बस्तर में आके बस्तर में आज एक बटन दबाकर और इस राशि का आप सभी के खाते में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में पैसा डालने के लिए हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी। एक बार करतल ध्वनि से सब अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी हमारे बस्तर के लाडले सपूत और ताली बजते रहे हमारे। देखिए ऐसी योजनाएं और हमारे मंत्री जी पधारी हैं महतारी वंदन में और लक्ष्मी राजवाड़े जी, साथ ही जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय वेदवती कश्यप जी, यहाँ के हमारे विधायक अभी जिन्होंने आपके समक्ष अपना विषय रखा चित्रकूट के विनायक गोयल जी, हमारे महापौर जी आदरणीय सफीरा साहू जी, पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता रूप सिंह मंडावी जी, हमारे सभी मंचस्थ पूर्व विधायक हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुभाऊ कश्यप जी, जिलाध्यक्ष कोंडागांव दीपेश अरोरा जी और मंच पर सभी हमारे संभाग के आयुक्त अभी नया उन्होंने ज्वाइनिंग किया है और आईजी साहब हमारे सुंदर राज जी, कलेक्टर बस्तर हमारे बीच में और मंच में आज जिनका कार्यक्रम था हमारे पुलिस अधीक्षक और साहब और हमारे सीसीएफ फॉरेस्ट के सभी अन्य अधिकारी कर्मचारी, साथ ही आप सब और इस योजना का लाभ जिनको मिल रहा है हमारी सभी बहनें आज पर बैठी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मंच पर सामने विराजमान हैं और भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो बधाई। ये वास्तव में बधाई का अवसर है। फिर मैं एक बार आप लोगों से पूछूंगा, हमारी बहनें दो जगह से इस कार्यक्रम को देख रही हैं, एक यहां पर जो उपस्थित हुए हैं बारिश बरसात के इस घनघोर मौसम में वर्षा में और आप लोग यहां पर हैं, और एक इसका लाइव प्रसारण देख रहे हैं जगदलपुर के हमारे टाउन हॉल में, वहां पे भी बड़ी संख्या में बहनें हैं। तो एक बार थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आज तुरंत, मैं तो पहली बार देख रहा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। बस आपने बटन दबाया, रोलिंग ऑन और पूरा पैसा खातों में चला गया बहनों के। अद्भुत। किनके हाथ उठाइए, कौन कौन किनको लाभ मिल रहा है बहनों का, एक बार हाथ उठा दीजिए। मोबाइल में देख लीजिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जैसा कि आपने वचन दिया था
प्रत्येक माह के पहले तारीख में, और ये राशि 1,000 रुपए और वर्ष में 12,000 रुपए आपके खाते में। और एक विशेष योजना, विशेष कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, एक भावनात्मक एक जुड़ाव हम सभी के साथ, देशवासियों के साथ, एक पेड़ मां के नाम। आज उसके लिए भी आप यहां पधारे हैं। साथ में ही आज हमारे बस्तर जिला के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और चिकित्सालय में, यहां जिला अस्पताल में मॉड्यूलर किचन, और मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ में किसी जिला अस्पताल में ये पहला ऐसा होगा मॉड्यूलर किचन का। और इन सभी कार्यक्रमों में और अपनी गरिमामय और उनके करकमलों से आज ये शुभ लोकार्पण हुआ है। मैं जगदलपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। मैं कम बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं हमेशा हम सब बात करते रहते हैं। आज आप हमारे मंत्रीगणों को, सम्मानीय मंत्रीगणों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन आपके सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं जिन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद अपने जो वचन दिया था इन्होंने उसको पूरा करने में सिर्फ एक दिन का समय लगाया। सिर्फ एक दिन का करतल ध्वनि से इसमें अभिनंदन होना चाहिए। बहुत सारा विषय है, मन में बोलने को बहुत है। बातों बातों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और हम अभी मैं निवेदन भी कर रहा था कि जगदलपुर में और जगदलपुर में ये ऑडिटोरियम एकमात्र है। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इससे डबल टिबल कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम जो है धर्मपुरा में, वो प्रतीक्षारत है। और पिछले कुछ 2-4-5 वर्षों में धीमी गति से कुछ काम हुआ, कुछ व्यवस्थाओं में कमी नहीं पाई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरे जगदलपुर और विधानसभा और जिले की तरफ से भी, और बस्तर के लिए भी एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण होगा। ये आपसे निवेदन है कि जल्दी से आज उसकी घोषणा और उसकी स्वीकृति भी प्रदान कर देंगे, तो आने वाले समय में शीघ्रता से ये कार्य पूर्ण करने के बाद एक बहुत ही उच्च स्तर का ऑडिटोरियम ये जगदलपुर को और हमारे बस्तर के लिए ये बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरे आप लोगों की तरफ से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की मांगों पर बहुत जल्दी, मतलब ये मांग तुरंत ऐसा पूरा हो जाए इस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी आप लोगों का बहुत तालियों की आवश्यकता है, आप लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता है पूरे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से। और हमारे इस जिले में जगदलपुर विधानसभा में और बहुत चिंता करते हैं मातृशक्तियों का। 8 महतारी सदन की स्वीकृति आपने दी है, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। और साथ ही किसानों की भी चिंता करते हैं, तो 3 किसान भवन ऐसे आपने स्वीकृति प्रदान की है पूरे जगदलपुर विधानसभा के प्रत्येक यहां से जनता की ओर से। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है, बहुत सारा विषय है और कागज भी रखा हूं मैं डिटेल बहुत सारा कि आज के इस विषय पर रखूं, लेकिन यह अवसर है कि हम सब हमारे आदरणीय मंत्रीगणों को सुने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुने। पुनः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी का, हमारी आदरणीय मंत्री महोदया और जिनके आज ये उस महिला बाल विकास की मंत्री हैं, महतारी वंदन के कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए मंचस्थ सभी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए, और निश्चित रूप से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन, इस तरीके की योजनाएं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, मोदी जी की गारंटी की योजनाएं लगातार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और बस्तर को जो आपने प्राथमिकता के साथ आज उसका चयन किया, आज यहां पर बस्तर वासियों के बीच में आकर जिस तरीके से इन सारी योजनाओं को आपने लोकार्पित किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये शुभ अवसर महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान, मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार उनके लिए ताली से स्वागत हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, आपके क्षेत्र के हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। जगदलपुर के विधायक और अगर पार्टी की दृष्टि से देखें तो हम सबके मुखिया सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे किरण सिंहदेव जी, इस मंच पे उपस्थित सभी को एक बात कहना चाहूंगी कि सुशासन तो हमको देखने को मिल रहा है, आप सब देख रहे हैं, और यहाँ तक कि महतारी वंदन योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो आप सब हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कैसे करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मेरी एक सलाह मानेंगे? मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि उनको धन्यवाद इसलिए नहीं कीजिए कि आपके खाते में 1000 रुपये पैसा दे रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ। मैं भी एक मिडिल परिवार की महिला हूँ और हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाना। हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी का भी एक संकल्प है कि हम छत्तीसगढ़ को कैसे अच्छा कर सकें, उनका भी एक संकल्प है। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूं कि उनको धन्यवाद। आप अपने समाज में अच्छे काम करके हमारे छत्तीसगढ़ को भी एक अच्छा छत्तीसगढ़ बनाना है ना, तो आप सबका संकल्प ये हो, आप सबका धन्यवाद ये हो कि हम हमारे छत्तीसगढ़ को ऐसा छत्तीसगढ़ बनाए जिसे सभी के सहयोग के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ भी विकास के राह पे चले। वो सामाजिक स्तर पे हो, वो अपने अपने जगह पे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छे स्थिति में आएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर आपको कहीं भी कमी आए, आपको लगे कि हम ये करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़, हमारा गांव सुधरेगा, तो यही उनके लिए एक धन्यवाद ज्ञापित होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन आग्रह करती हूँ कि आप सब अपने समाज को सुधारिए, अपने आसपास को सुधारिए, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े और 2047 का संकल्प जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को। बोलो भारत माता की, अरे जोर से बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में आए हैं, इस माई दंतेश्वरी की पावन धरा पे आए हैं। आप सभी से आग्रह, जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे महिला बाल विकास के सम्मानीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी,
हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हमारे जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय श्री किरण देव जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के सम्मानीय विधायक श्री विनायक गोयल जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे नगर निगम के महापौर सफीरा साहू जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय श्री दिनेश कश्यप जी, उनके लिए भी एक बार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रूप सिंह मंडावी जी, हमारे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवासराव मद्दे जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री डॉक्टर शुभराम कश्यप जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में कोंडागांव के जिला के अध्यक्ष भाई दीपेश अरोरा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, और अभी अभी उनका यहाँ पर आगमन हुआ है, और हमारे आईजी साहब, वो तो हमारे बस्तर में हमेशा उनका सहयोग रहा है। यहाँ के कलेक्टर श्री विजय दयाराम जी, हमारे यहाँ के एसपी साहब, हमारे सीसीएफ और सभी हमारे अधिकारीगण, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में इसलिए आए हैं कि उन्होंने तय किया कि बस्तर, जहां से हम एक वृक्ष मां का नाम का अभियान का हम शुभारंभ करें। आज 1 तारीख है, ये पूरा एक पखवाड़ा चलेगा, 15 दिनों तक चलेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर हमारे माताएं बहनें हैं, और माता बहनों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के आगे पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए, जिस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष मां के नाम उनके सम्मान में लगाने का प्रारंभ किया है, तो उसी अभियान के तहत में और विभिन्न कार्यक्रम के तहत में उन्होंने हमारे बस्तर को चुना है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम सबका मानना है कि जो मां होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है, और मां के माध्यम से हमको सारे संबंधों का पता चलता है कि मेरा मामा कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, ये मां बताती है। उसी तरीके से हमको प्रकृति के साथ में भी संबंध रखने के लिए, प्रकृति के को जोड़ने के दृष्टि से हमारे जो गुरु है वो मां है। इसीलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, और 70 लाख हमारी माताओं बहनों को जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, उनको वृक्षारोपण की दृष्टि से उनको दिया जा रहा है। और मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और पूरे प्रदेश में हमारे वन विभाग और महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम को 15 दिन चलाया जाएगा। 15 दिन का टारगेट रखा गया है, और लगभग 495 हमारे रेंज एरिया है, वहां पर हम वृक्षों को रखेंगे, और पूरे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 85 लाख लगभग हमारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। और आप सभी से आग्रह, और मुख्यमंत्री जी यहां पर पौधा दे रहे हैं, तो इसको हमको अपने घर में लगाना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। ये नहीं कि पौधा लगा दिए और बाद में हम देखने तक ना जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरे को कहा कि देख भाई, तुम वन मंत्री हो केदार, 4 साल बाद मैं उस वृक्ष को देखने के लिए आदमी भेजूंगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो वृक्ष लगा करके उसको बचाना भी है, देखना है।
अरे अच्छा, कौन ऐसा है जो अपना यदि माँ के नाम से है, यदि हमारी माँ यदि कहते हैं उसका देख रेख करना हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी माँ हम कहते हैं उसका सेवा नहीं करेंगे? कोई ऐसा है क्या? है ऐसा कोई? नहीं है ना। तो इसलिए हमको उसका संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसको पानी देना, ये सारा चीज हमको उसको व्यवहार में ला करके उस पौधे को हमको आगे बढ़ाने की दिशा में हमको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे महतारी बहनों को उसके लिए चुना है। इसके लिए थोड़ा जोरदार ताली के साथ में धन्यवाद दीजिएगा। सीधा सीधा, नहीं तो हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, माताएं ज्यादा ध्यान देती हैं। देती है कि नहीं देती हैं? है कि नहीं? इसीलिए इस योजना को महतारी वंदन योजना के साथ में जोड़ा गया है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और 15 अगस्त को जहां पर भी हो, हमारे स्कूलों में हो, चाहे हमारे पंचायत भवन में हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, वहां पर जब हम झंडा वंदन करेंगे, झंडा वंदन के पश्चात हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां पर हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। और हमारा ये बस्तर, जिसको हम लोग दंडकारण्य भूमि के रूप में मानते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गीय बलराम कश्यप जी कहा करते थे कि इसमें भगवान श्री राम का पद चरण पड़ा है। और आज भी यदि हम देश दुनिया के कहीं पर भी जंगल में जाएं तो वहां कांटों का अंबार है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम के पद चरण पड़े, इसके कारण से हमारे जंगल में कांटा तक नहीं है। ये इस जंगल की खासियत है। और इस जंगल को संवारने की जवाबदारी, इस जंगल को सुधारने की जवाबदारी आप और हम सब की है, क्योंकि भगवान श्री राम का आधा से ज्यादा समय हमारा इस जंगल में व्यतीत हुआ था। और भगवान श्री राम को तो हम भाचा राम के रूप में जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने हम सबको भगवान श्री राम के भी दर्शन कराने ले गए थे। और हमारी माताएं बहनें, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको भी श्रवण कुमार बन करके माननीय विष्णुदेव साई जी उनको भगवान श्री राम के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली तो बजा सकते हैं? हमने कभी सोचा था? तो हमारे लिए सारे चीज की दृष्टि से पालनहारी सरकार श्रवण कुमार के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी ने जो हमारे इस महतारी वंदन के साथ में इस एक वृक्ष मां के सम्मान में जो एक कार्यक्रम शुरुआत की है, 15 दिनों को भीतर में हमारी सारी माताएं बहनें जो महतारी वंदन का लाभ ले रही हैं, उनके घरों तक पहुंचा करके उनको लगाने की जवाबदारी हमारे वन विभाग के माध्यम से और आप सबके माध्यम से संभव होगा। यही बात कहते हुए पुनः आज की इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। इसके पश्चात आप जिन्हें सुनने के लिए, जिनके आशीर्वचनों के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि में महतारी वंदन योजना का 6वां किस्त जारी करने का ये शुभ अवसर और एक पेड़ मां के नाम ऐसा कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए। ऐसे अवसर में आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे बस्तर के
सपूत छत्तीसगढ़ सरकार में वन जल संसाधन सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम लोगों की पार्टी के मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी, हमारे चित्रकूट के विधायक आदरणीय श्री विनायक गोयल जी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हम लोग की भाभी श्री वेदमती कश्यप जी, पूर्व सांसद हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री निवास राव मद्दी जी, जिला के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, हमारे कोंडा गांव के जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा जी, कमिश्नर आईजी, जिले के कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के सीसीएफ, डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति हमारी सभी माताएं बहनें और मीडिया के साथीगण, आज मेरा सौभाग्य है कि महतारी बंधन योजना का किस्त हम लोग रायपुर से जारी करते थे। 5 किस्त रायपुर से जारी किए, एक किस्त जरूर बनारस से हुआ था। आप लोगों को मालूम है ना, पहला किस्त 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थे बनारस में, और हम लोगों के निवेदन पर वहां से बटन दबा के जारी किए थे, और 4 किस्त रायपुर से जारी किए थे, और आज 6वां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बटन दबाकर सबके बैंक के खाते में 1-1 हजार रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोग चेक कर लिए हैं कि नहीं अपना मोबाइल, कि हम लोग पूछे तो ऐसे ही हाथ उठा दिए? चेक कर लिए है ना, आ गया है ना? तो ये जो पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया, इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हम समझते हैं, कहे कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो गांव की और गरीबी क्या होती हम भी जानते हैं। हम समझते हैं कि 1,000 रुपया महीना ये काफी सहयोग हो जाता होगा, होता है ना? तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हम लोग महतारी बंधन योजना का पैसा भेजते रहेंगे। और आज जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहां पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहां पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं। और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं जगदलपुर के साथ साथ, और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा, वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं।
और यहाँ का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहाँ जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 1.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 1.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहां बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन वो सबके लिए वहां पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किए हैं। हमारे एसओसी प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार के हैं और मेरा सौभाग्य था कि पहले 5 साल उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में हमने काम किया। तो पहला 5 साल का जो सरकार था उसको गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और आप लोग देखे भी कि पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण का काम, सबको पक्का का घर देने का काम, माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, जनधन खाता खोलने का काम, ये सब काम गरीबों का था ना। गरीबों के पास बैंक का खाता नहीं होता था, बाकी अमीरों के पास तो सबके पास होता था। लेकिन ये बैंक का खाता भी खोलने का काम जनधन खाता में प्रधानमंत्री जी ने ही किया। तो उसी तरह से गरीबों की चिंता वो पहले 5 साल में वो किए। तो जेनेरिक दवा मैं आप लोगों को ये संदेह होता होगा किसी को कि ये सस्ता दवा है तो इसका असर कम होता होगा, ऐसा नहीं है, बराबर असर है। और हम सब लोग दुकान में खड़े थे फीता काटने के बाद और कई दवाई को देख रहे थे, 6-6 गुना दाम का फर्क है, 6-6 गुना। अगर किसी का मार्केट में जो और दवाई है 125 रुपये का है तो वो 24 रुपये में जेनेरिक दवाई की दुकान में मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये दवाई सस्ती है तो इसका असर कम होगा, बिल्कुल बराबर असर है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरे देश में हजारों जेनेरिक दवाई दुकान खोलकर, तो ये आपके आज बस्तर में इसकी भी व्यवस्था हुई है, उसका भी दुकान का हम लोग लोकार्पण किए हैं। तो एक साथ ये सब सौगात आज जगदलपुर को मिला है और हमारे पूर्व वक्ता लोग सभी बात बोल चुके हैं। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार को मुश्किल से 7 महीना हुआ है, लेकिन 7 महीना में ही जो मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको काफी पूरा करने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास पिछले 5 साल में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा 18 लाख मकान की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है वो पैसा का भी व्यवस्था उसी समय हम लोग कर दिए। लेकिन देरी इसलिए हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और जो 23-24 का जो पैसा था छत्तीसगढ़ का, जो प्रधानमंत्री आवास का जो हिस्सा था, अब यहाँ की सरकार उसको ली नहीं। आप सबको मालूम है कि बार बार वहां से हमारे मंत्री चिट्ठी लिखते रहे यहाँ की सरकार को कि भाई ये गरीबों का पक्का का मकान का प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, इसको ले जाओ, भेजे भी। लेकिन जो राज्यांश होता है यहाँ की सरकार जमा नहीं की और इसलिए वो 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो हम लोग तो व्यवस्था कर ही दिए शुरू में ही, लेकिन अब वो पैसा मिलने वाला है। अभी हम गए थे
अभी हम गए थे तो शिवराज सिंह चौहान से मिल के आए हैं, जिनके पास पंचायत मंत्रालय है कृषि के साथ साथ में, उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और सबने आश्वस्त किया है कि जो 5 साल हमारे गरीब लोग वंचित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसकी पूरी पूरी भरपाई होगी। तो ये काम हम लोग किए। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए और एक मुश्त धान का कीमत दिए ना 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दिए, जबकि पहले की सरकार 4 किस्त में साल भर में उसको देती थी, उसको भी कई बार काट देती थी। तो ये सब तेंदुपत्ता, यहाँ पर हमारे वन मंत्री हैं, हम लोग का वादा था कि 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे, तो उसको भी एक बड़ा कार्यक्रम कोंडागांव में आदरणीय केदार कश्यप जी जंगल जतरा भी उस दिन था और उस दिन घोषणा किए और इस साल 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता भी घर खरीदे और पूरा खरीदे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकार जैसे 2 दिन खरीदे, ऐसा नहीं, पूरा पत्ती भी खरीदे। अब बोनस भी देंगे, जो लाभ होगा तेंदुपत्ता में उसको सरकार रखेगी नहीं, वापस संग्राहकों को हम लोग बोनस के रूप में देंगे। चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल थोड़ा जल्दी हो गया, चुनाव आ गया तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देंगे और सीजन आ गया तेंदुपत्ता का, लेकिन हम लोग बजट में चरण पादुका योजना का भी व्यवस्था किए हैं। हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका भी देंगे और भी कई काम करते जा रहे हैं। आपका रामलला दर्शन योजना की बात केदार जी बोले हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हम लोगों के भांचा हैं और 14 साल के वनवास काल में सबसे ज्यादा 10 साल तक छत्तीसगढ़ में उनका समय बीता। आज सबरी माता का आश्रम भी यहाँ है, जहाँ जिनका जूठा बेर भगवान राम खाए थे। अभी हम सब लोग दर्शन करके आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल गया था, भगवान राम जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ वासियों का सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद लेके हम लोग आए हैं। और रामलला दर्शन योजना सतत जारी है। 850 लोग एक बार ट्रेन में जाते हैं, एक आध बार गया होगा यहाँ से जगदलपुर से, 2 बार चला गया। हाँ, तो ये लगातार चलते रहेगा। और जहां हम लोगों का सरगुजा है, सरगुजा नजदीक है वहां अयोध्या से, तो वहां से बस में भी भेज रहे हैं। तो इस तरह से रामलला दर्शन योजना वो भी चालू है। तो ये सब काम जल्दी कर रहे हैं और आगे भी जो बाकी मोदी की गारंटी योजना है उसको करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू कर दिए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। इससे फायदा ये होगा कि अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी, उस पर भी जोर दिया जाएगा। अब जो नया शिक्षा नीति में डिग्री मिलेगी तो डिग्री खाली नहीं रहेगा, है कि नहीं? डिग्री लेके सबको तो सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है कि है, कोई भी सरकार आएगी तो मतलब सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की ऐसी शिक्षा नीति मतलब चालू करो जिसमें मतलब डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था हो। तो हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं जिसमें रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, हमारा बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, ऐसे क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसको एक पीएम श्री योजना है प्रधानमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में, और 211 स्कूल हमारा छत्तीसगढ़ का पीएम श्री मतलब स्कूल में शामिल हुआ है। और एक पीएम श्री स्कूल में जो आ गया वो स्कूल, तो वहां के लिए भारत शासन से सीधे 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये 2 करोड़ रुपया खाली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, खाली भवन के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर अच्छा स्कूली वातावरण बने, अच्छे वहां पर शिक्षक आए, हर दृष्टिकोण से मतलब वो अच्छा रहे,
जैसे प्राइवेट स्कूल रहते हैं। तो ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। अभी 211 स्कूल शामिल है और आगे और भी शामिल होता रहेगा। तो ये पीएम श्री योजना में है। और ट्राइबल क्षेत्र में भी वहां के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। पीएम जन मन योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति जो विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जिसमें आपके पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, आपके बस्तर में अबुझमाड़िया भारी संख्या में है। तो वो भी पीबीटीजी में है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और ऐसे 5 जाति के यहाँ छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में सैकड़ों जाति है। तो ऐसे लोगों का उत्थान जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, इसके लिए पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था है और वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम बहुत त्वरित गति से हो रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, हर तरह से उनका विकास हो, उनका राशन कार्ड बने, उनका आधार कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने, ये सब व्यवस्था, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता सब पर है। संतुलित विकास हो, कोई पीछे ना रह जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब सरस्वती साइकिल योजना भी शुरू करेंगे हमारी बहनों के लिए, ताकि स्कूल की दूरी कम हो जाए। तो ये सरस्वती साइकिल योजना ये भी हम लोग चालू करेंगे। और जो श्रमिक परिवार के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, ऐसे 10वीं 12वीं बोर्ड में जो अव्वल आए, उनको 2-2 लाख अभी उनको पुरस्कृत किए हैं। 2-2 लाख, 1 लाख उनका आगे शिक्षा में लगे और 1 लाख उनको स्कूटी खरीदने के लिए दिए हैं। तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम पिछले समय दिल्ली गए थे, तो कई मंत्रियों से मिले, तो रेल मंत्री से भी मिले थे। तो आपका ये जगदलपुर रावघाट बहुत पुराना मतलब मांग है, इस पर भी बड़ी सार्थक हमारी चर्चा हुई है। आगे ये भी पूरा होगा आपका जगदलपुर रावघाट रेल मार्ग। और भी इसके साथ साथ और कई परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। करीब 1000 किलोमीटर नया रेल लाइन यहाँ पर बनेगा और कई जो सिंगल हैं और लाइन है उसको डबल भी किया जाएगा। ये सब बहुत पैसा आदरणीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री दे रहे हैं। हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। आपका ये जो एकमात्र हाईवे है रायपुर से ये जगदलपुर वाला, इसमें कई जगह रोड चौड़ा नहीं है, तो सब चौड़ा होने वाला है। सब शामिल है, वो सब चौड़ा होगा, उसके लिए पैसा मिल रहा है। केशकाल घाटी में आपका वो सीधा वो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम भी उसमें चालू हुआ है, बीच में रुक गया था। तो सबके लिए पैसा फिर हम मांग के आए हैं, वो सबके लिए होगा। और एक इधर बस्तर क्षेत्र के लिए रायपुर से सीधा एक ही हाईवे है, तो हमने मांग किया है एक कवर्धा से सीधा सुकमा, कवर्धा से सीधा सुकमा, इसका भी हमने मांग किया है। और हम मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो भी हाईवे हम लोग को मिलेगा, तो एक दूसरा बस्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए रास्ता होगा। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही है। और वन भूमि का पट्टा, उसकी भी बात हमारे पूर्व वक्ता सैयद केदार जी बता रहे थे, अभी कैबिनेट में पास किए हैं। वन भूमि का पट्टा देते रहे हैं और देंगे भी, लेकिन इसमें फौती नहीं कटता था। फौती नहीं कटता था तो उत्तराधिकारी लोगों का नाम भी नहीं चढ़ता था, उसका बटांकन भी नहीं होता था, तो उसमें कई तरह के लोन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती थी उस पट्टा से। लेकिन अभी हम लोग सरकार में कैबिनेट में पास कर दिए हैं कि ऐसे मतलब वन पट्टेदार का जिनका निधन हो गया है तो फौती कटेगा, जैसे राजस्व ऋण पुस्तिका में जो होता है ना, वैसे ही उनका भी फौती कटेगा, उनके बच्चों का उसमें नाम आएगा और उसका बटांकन भी होगा। और अब उसके कारण से ये सब होने से उनको लोन भी उस खाता में मिल जाएगा। तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो और बस्तर और सरगुजा ये दोनों ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, इस पर विशेष सरकार की व्यवस्था है।
और बजट में भी इसके लिए हम लोग अलग से फोकस किए हुए हैं। तो आप सब लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब इसके लिए चिंता करेंगे। हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण सब लोग चिंता करेंगे। एक महतारी बंधन नहीं, महतारी सदन की बात हुई, आपके विधायक यहाँ घोषणा भी किए, तो महतारी सदन भी दे रहे हैं। हर पंचायत को एक दे रहे हैं, हर पंचायत को। और 29 लाख का बनेगा, 29 लाख का, 29 लाख का हर पंचायत में बनेगा। लेकिन एक ही साल सब तो नहीं बनेगा। अभी एक एक विधायक को 8-8 दिए हैं और सांसद को भी दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं। लेकिन एक सांसद का कितना विधानसभा है? 8-8 है, तो उनको भी 8 दिए हैं, तो उधर से 1 ही मिलेगा एक विधानसभा को। तो जगदलपुर विधानसभा को 9 तो मिल ही जाएगा एक साल में, है ना। 8 इनका मिल जाएगा विधायक जी का, एक सांसद जी का मिल जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 45 घर दे देंगे 5 साल में। फिर अगर बजट ज्यादा आएगा तो फिर बढ़ाएंगे। अभी 8-8 दिए हैं, तो हो सकता है यहाँ की वित्तीय स्थिति सुधरे तो और ज्यादा भी दे सकते हैं। और वित्तीय स्थिति भी हम लोग बिल्कुल सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ एक बहुत डेवलप तो नहीं, रिच स्टेट है। काहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड है, आपका और भी कई तरह का बॉक्साइड है, ये सब है। प्रचुर मात्रा में भगवान यहाँ मतलब मिनरल्स दिया है, खनिज संपदा दिया है। तो उसका भी हम लोग अच्छा से रिफॉर्म ला रहे हैं खनिज में, तो इसमें भी हम लोग का राजस्व बढ़ेगा। यहाँ वनोपज खूब है, 100 तरह से भी ज्यादा यहाँ पर वनोपज है। आपके यहाँ पर इमली खूब है, हम लोग की तरफ उधर महुआ है। तो इस सब का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब जसपुर में महुआ बहुत है, तो ऐसे तो कीमत 100 रुपया से ज्यादा कभी नहीं गया, 100 रुपया के अंदर अंदर ही किलो में था। लेकिन आज वहां की हमारी माताएं बहनें हेल्थ सेल्फ ग्रुप की जो हैं, वो लड्डू बना रहे हैं। महुआ से लड्डू, महुआ का कैंडी, महुआ का अचार आज 300-300, 400-400 रुपया किलो बिक रहा है। जसप्योर के नाम से अच्छा उसका पैकिंग और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये सब करेंगे पूरे मतलब प्रदेश में जो भी वनोपज है उसका वैल्यू एडिशन करेंगे। और कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, किसान बहुत मेहनती हैं, तो सबके सहयोग से हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। विकसित छत्तीसगढ़ आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये 10 साल में आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 11वें स्थान से 5वें स्थान में ले आए अथक परिश्रम के बाद। और आने वाला 5 साल में तीसरे स्थान पर खड़ा करने वाले हैं। पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाने वाले हैं। ये संकल्प है आने वाला 2029 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का, और 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है इस देश को। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बना के देंगे तभी तो होगा ना। और इसके लिए हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और सभी वर्गों के साथ बैठक लगातार चल रहा है। सबका राय शुमारी कर रहे हैं, किसानों के साथ भी बैठ रहे हैं, महिलाओं के साथ भी बैठ रहे हैं, युवाओं के साथ भी बैठ रहे हैं, कर्मचारियों के साथ भी बैठ रहे हैं, व्यापारियों के साथ भी बैठ रहे हैं। लगातार ये बैठकें चल रहा है। और 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस होगा प्रदेश का, उस दिन हम लोग पूरा विजन डॉक्यूमेंट विकसित छत्तीसगढ़ का इसको प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। और अभी हम लोग का नीति आयोग का बैठक हुआ था दिल्ली में। हम पूरी तरह से आश्वस्त करके आए हैं प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग आने वाले 5 साल में जो हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, मतलब 5 लाख करोड़ का भी है, इसको आने वाले 5 साल में इसका जस्ट डबल 10 लाख करोड़ करेंगे। तो ये सब सबके सहयोग से होगा, सबके सहयोग से होगा। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। और अंत में एक पेड़ मां के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आग्रह है। देशवासियों के साथ सबसे आह्वान किया है कि सभी
140 करोड़ भारतवासी अपनी अपनी मां के नाम से एक एक पेड़ जरूर लगाएं। आज जिस तरह से पेड़ कट रहा है और उसके कारण गर्मी बढ़ रही है, इस साल गर्मी के कारण देश में भी और दुनिया में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई है। आज वर्षा पानी का भी ठिकाना नहीं है। ये सब काहे हो रहा है? वृक्ष कटने से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसीलिए एक पेड़ मां के नाम इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम समझते हैं कि मां से कोई बड़ा है क्या? जन्म देने वाली मां से कोई बड़ा नहीं है ना? शास्त्रों में भी कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली मां और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है कि नहीं? अब माता कितना दुख तकलीफ सहती है, 9 महीना गर्भ धारण करती है, कितना प्रसव पीड़ा होता है और बड़े नहीं होते तक कितना दुख तकलीफ, खुद भूखे रह के मतलब बच्चे को खिलाती है, बढ़ाती है, पढ़ाती लिखाती है। आज मेरा भी आप लोगों से आग्रह है कि सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमल करते हुए एक एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाएं। जहां भी जगह मिलता है, अपने आंगन में, अपने खेत में, खनिहाल में, और नहीं मिलता है जगह तो रोड के किनारे लगाइए, सार्वजनिक स्थल में लगाइए, लेकिन अपनी मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाइए। और अगर मां जीवित हैं तो उनको साथ रख के लगाइए, और मां जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के उनका पूजा अर्चना, उनको तिलक चंदन अगरबत्ती दिया दिखा के पेड़ को लगाइए। और उस पेड़ को जीवित करने की भी जिम्मेदारी हो, है ना? नहीं तो पेड़ तो आज तक दुनिया में कितना लग गया कि नहीं? इतना पेड़ लग गया कि अटान नहीं होता अगर सब जिंदा होता तो, कि नहीं? लेकिन हम लोगों को जो भी पेड़ लगाएंगे, कम से कम एक पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक कितनों पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन 10 पेड़ लगाएंगे तो और अच्छी बात। जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे मां के नाम से उतना ही अच्छा है, लेकिन जो भी लगाएंगे उसको जिंदा करने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अंत में मैं यही निवेदन करते हुए कि सभी, अभी मौसम भी बरसात का है, बारिश भी हो रही है, और हमारे केदार भैया, हाँ केदार भैया वन मंत्री हैं तो प्लांट तैयार कर रहे हैं और अच्छा अच्छा पौधा लगा रहे हैं, पीपल लगा रहे हैं, बड़ लगा रहे हैं। हम तो ऐसा ऐसा पौधा से परिचित हुए, सीताफल रामफल जानते थे, लेकिन अब ये लक्ष्मण फल भी ले आए, हनुमान फल भी ले आए, है ना? एक दहीमन का पेड़ लगवा रहे हैं, दहीमन का पेड़ ऐसा है कि उसका अगर कितनों भी अगर नशापान किया है ना, वो पत्ती का रस उसको डलवा दीजिए, चबवा दीजिए, उसका नशा फट जाएगा। तो किरण जी बोल रहे थे बस्तर में इसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो वो दहीमन का पेड़ भी जरूर लगवाएंगे, है ना? और अंत में आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक किरण जी, एक जो पुराना ऑडिटोरियम जो पिछले 5 साल हम लोगों की जब सरकार थी डॉक्टर साहब की, उस समय बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो अधूरा है, और आज शायद वो कंप्लीट रहता तो 750 सीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर तो 250 का है। वो अगर तैयार रहता तो इससे भी ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठ पाती, तो अधूरा है। मैं उसके पूर्णता के लिए 1 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और आप लोग बरसात के बाद भी दूर दूर से हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम को, इस महिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सब लोग आए। आप सभी लोगों का हम लोग को मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी आप लोगों के विश्वास में हम लोग 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसके पश्चात
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहान योजना अंतर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को ऋण वितरण किया जा रहा है। 3061 समूह की ये महिलाएं, इन्हें 100 करोड़ रुपए की राशि का चेक वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार करताल ध्वनि के साथ इसका अभिवादन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये राशि वितरित की जा रही है। हितग्राहियों के नाम श्रीमती सिरमनी बघेल, श्रीमती रेवती नेताम, श्रीमती मंदेई नाग, श्रीमती सुमित्रा बघेल, श्रीमती राधामणि कश्यप, श्रीमती विमला कश्यप, श्रीमती कमला सेठिया, श्रीमती मनबती राव, श्रीमती सुकलदेई नेताम, श्रीमती चंचला बघेल, श्रीमती उर्मिला कश्यप, श्रीमती प्रेमवती ठाकुर, आसमती नाग एवं ललिता सेठिया। यह राशि बिहान योजना अंतर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को यह ऋण वितरण, जो कुल 3061 समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए की राशि का चेक वितरण माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा यह वितरित की जा रही है। विभिन्न गतिविधियों में सिलाई सेंटर, होटल, किराना, फैंसी, किराना, कृषि एवं अन्य उपकरणों के लिए भी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया जा रहा है, जिसमें प्रथम किश्त में 10,000, द्वितीय किश्त में 20,000, तृतीय किश्त में 50,000 की राशि देय होगी। हितग्राहियों के नाम सुकमनी बेनिया, उर्मिला सोनी, संगीता बघेल। इसके पश्चात आप कतारबद्ध हो जाएं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों को प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है, जिनके हितग्राहियों के नाम हैं सुप्रभा मंडल, बेला रॉय, तंजीम जोगरी, यास्मीन बानी।